नमस्कार दोस्तों, माई स्टोरी हब में आप सभी का स्वागत है। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। अगर कोई आपसे कह दे कि आपकी मौत की तारीख और समय पहले से तय है और वह भी कोई भगवान नहीं बल्कि एक इंसान जानता है, तो आप हंसेंगे या डरेंगे। लेकिन सोचिए, अगर अगली सुबह वह सच साबित हो जाए तो यह कहानी उसी सच्चाई के बहुत करीब है। उत्तराखंड के चंपावत जिले के लोहागढ़ इलाके में एक छोटा सा कस्बा है, जहाँ पहाड़ों के बीच खड़ा है एक पुराना बंगला जिसका नाम है एबी बंगला। स्थानीय लोग इसे घर नहीं बल्कि चेतावनी मानते हैं, क्योंकि जो भी यहाँ ज़्यादा देर तक रुका है उसने कुछ ना कुछ खोया है। कोई अपनी नींद, कोई अपना दिमाग और कुछ ने तो अपनी ज़िंदगी भी। यह वही इलाका है जहाँ कभी जंगल का कानून चलता था और जिम कॉर्बेट में एक आदमखोर शेर को मौत के घाट उतारा था। लेकिन लोगों का कहना है कि उस शेर की दहाड़ आज भी रात को सन्नाटे में सुनाई देती है। एबी बंगले की कहानी 1900 के दशक से शुरू होती है, जब यह बंगला अपने पहले मालिक एबी नाम के एक अंग्रेज अधिकारी के नाम पर रखा गया था। उस समय यह पूरे इलाके का पहला पक्का घर था और यह पहाड़ी पर बना हुआ था, जहाँ पहले से ही लोग जाने से डरते थे, क्योंकि बुजुर्ग कहते थे यह पहाड़ी भूतों का गढ़ है। लेकिन अंग्रेज़ों को डर शब्द से कोई लेना देना नहीं था। समय बीता और अंग्रेज चले गए, लेकिन यह बंगला वहीं रह गया, खामोश और भारी। फिर एक दिन सरकार ने इसे अस्पताल में बदल दिया और यहीं से शुरू होती है असली दहशत। इस अस्पताल में एक डॉक्टर था जिसका नाम आज भी कोई नहीं लेता। लोग उसे बस डॉक्टर साहब कहते हैं। यह डॉक्टर अजीब था। वो मरीज को देखता, दवाइयाँ देता, लेकिन कभी उम्मीद नहीं देता, बल्कि कई बार तो वह मरीज के कान में धीरे से कुछ बोल देता था और उसी दिन मरीज को अस्पताल के पीछे बने एक कमरे में भेज दिया जाता था, जिसे लोग मुक्ति घर कहते थे। कहा जाता था कि यह कमरा आखिरी सांस के लिए है। सबसे डरावनी बात यह थी कि डॉक्टर पहले ही बता देता था कि मरीज अगली सुबह नहीं बचेगा, और हैरानी की बात यह थी कि अगली सुबह सच में वही होता था। लोग आज तक नहीं जानते थे कि वो डॉक्टर मरीजों को मारता था या उसे कुछ ऐसा पता था जो आम इंसान नहीं जान सकता था। कुछ कहते हैं कि वह तंत्र विद्या जानता था, कुछ कहते हैं कि वह आत्माओं से बात करता था, और कुछ कहते हैं कि एबी बंगले ने ही उसे यह शक्ति दी है। समय के साथ अस्पताल बंद हो गया, डॉक्टर गायब हो गया, लेकिन मौतों का सिलसिला नहीं रुका। एबी बंगला धीरे धीरे एक डरावनी पहचान बन गया। यहाँ एक जगह है जिसे लोग भूत का डांग कहते हैं। रात के समय दो आत्माओं को वहाँ टहलते हुए देखने की बात कही जाती है। स्थानीय लोग बताते हैं कि वह आत्माएं अस्पताल के मरीजों की हैं, जिन्हें मुक्ति घर भेजा गया था, लेकिन उन्हें मुक्ति नहीं मिली। इस कहानी को इतना सच मान लिया गया है कि जीटीवी के फियर फाइल्स शो में भी इसे दिखाया गया है। लेकिन जो टीवी पर नहीं दिखाया गया वो असली डर है, क्योंकि कैमरे के सामने जो दिखता है वो अधूरा सच होता है। असली कहानी उन लोगों के साथ घटी है जो यहाँ रहने आए थे। उन्हीं में से एक था आरव, दिल्ली से आया हुआ एक फ्रीलांस डॉक्यूमेंट्री मेकर, जिसे डरावनी जगहों पर शूट करने का शौक था। आरव को जब एबी के बंगले के बारे में पता चला तो उसने तय कर लिया था कि वह यहाँ रहकर असली सच निकालेगा। उसने स्थानीय लोगों को चेतावनी को नज़रअंदाज किया और बंगले के अंदर कदम रखा। पहली ही रात उसे मालूम हुआ कि उसे कोई देख रहा है, लेकिन जब उसने कैमरा घुमाया तो कुछ नहीं दिखा। रात के करीब 3 बजे उसे किसी के चलने की आवाज़ सुनाई दी, जैसे कोई पुराने जूतों के पत्थर पर चल रहा था। आवाज़ बंगले के अंदर से आ रही थी। आरव ने सोचा शायद जानवर होगा,
लेकिन तभी उसे किसी के सांस लेने की आवाज़ सुनाई दी, बिल्कुल उसके कान के पास। उसने डरते हुए कैमरा ऑन किया और जैसे ही लाइट जली, सामने दीवार पर एक परछाई उभरी जो इंसान जैसी थी, लेकिन उसके पैर जमीन को छू नहीं रहे थे। आरव का शरीर शून्य हो गया। वो भागना चाहता था, लेकिन पैर नहीं हिले। तभी एक ठंडी आवाज़ उसके कान में आई, तुम यहाँ ज़्यादा दिन नहीं रहोगे। आरव पूरी रात सो नहीं पाया। सुबह उसने गांव वालों से बात की तो एक बूढ़े आदमी ने कहा, ये भी किसी को नहीं छोड़ता। जो उसका सच जानना चाहता है वही सबसे पहले ख़त्म होता है। आरव हंसने की कोशिश करता है, लेकिन उसके कैमरे में रिकॉर्ड हुई परछाई उसे खुद पर शक करने पर मजबूर कर देती है। अगले दिन वह भूत की डांग जाता है और वहाँ उसे दो आकृतियाँ दिखती है जो आपस में बात कर रही होती हैं, लेकिन आवाज़ नहीं आ रही होती है। आरव कैमरा जूम करता है, तभी दोनों आकृतियाँ एक साथ उसकी तरफ मुड़ जाती हैं। उसी पल उसका कैमरा बंद हो जाता है और मोबाइल की स्क्रीन पर एक मैसेज आता है। अगली सुबह यही वह पल है जहाँ कहानी रुकती नहीं बल्कि गहराई में उतरती है, क्योंकि अगली सुबह सिर्फ एक सुबह नहीं होती, बल्कि वह वही सुबह होती है जिसकी भविष्यवाणी कभी उस डॉक्टर ने की थी। और आरव को जब समझ आने लगता है कि ये भी बंगला सिर्फ एक भूत ही जगह नहीं, बल्कि एक ऐसी जगह है जहाँ समय, मौत और आत्माएं एक साथ चलती हैं, और यहीं से असली रहस्य शुरू होता है। आरव के फ़ोन पर आए उस एक शब्द ने अगली सुबह उसका पीछा नहीं छोड़ा, बल्कि उसके दिमाग में गूंजता रहा। अगली सुबह यह वही शब्द थे जो कभी एबी बंगले के अस्पताल के डॉक्टर मरीजों से कहता था। आरव ने जब यह सुना था तब उसे यह बस एक डरावनी कहानी लगी थी, लेकिन अब वह खुद उसी कहानी का हिस्सा बन चुका था। रात बीत चुकी थी, लेकिन डर ने नींद को छुआ तक नहीं था। सुबह की हल्की रोशनी जब खिड़की से अंदर आई तो बंगला और भी ज़्यादा उदास लग रहा था, जैसे रोशनी भी यहाँ रुकना चाहती हो। और आरव ने सबसे पहले अपना कैमरा चेक किया, लेकिन उसमें भूत की डांग का कोई फुटेज नहीं था। सिर्फ एक लंबा ब्लैक फ्रेम था और उसके बीच में हल्की सी धड़कन जैसी आवाज़ रिकॉर्ड थी, जो इंसानी दिल की धड़कन से मेल नहीं खाती थी। आरव ने सोचा शायद तकनीकी गड़बड़ी होगी, लेकिन उसका दिमाग इस बहाने को मानने के लिए तैयार नहीं था। वह बाहर निकला और नीचे कस्बे की ओर गया, जहाँ सुबह होते ही लोग अपने काम में लग जाते थे। लेकिन जैसे ही आरव दिखा, कुछ लोग अचानक चुप हो गए। एक औरत ने अपने बच्चे को पीछे खींच लिया और एक बूढ़ा आदमी जिसने कल चेतावनी दी थी वही फिर सामने आ गया। उसने आरव को ऊपर से नीचे तक देखा और बस इतना कहा, रात को तुम्हें देख लिया है, अब ये भी तुम्हें नहीं छोड़ेगा। आरव ने हिम्मत जुटाकर पूछा, आखिर इस बंगले में ऐसा क्या है जो सबको डराता है? बूढ़ा आदमी कुछ देर चुप रहा, फिर उसने कहा, ये भी बंगला सिर्फ ईंट पत्थर नहीं है, यह एक ऐसा घाव है जो पहाड़ों की आत्मा पर बना है। जब पहला घर यहाँ बना तब किसी ने नहीं सोचा था कि ज़मीन भी याद रखती है। यहाँ पहले शमशान था, पुराने लोग जलाए जाते थे और उनकी राख इसी पहाड़ी पर बिखेरी जाती थी। अंग्रेज आए और उन्होंने इसे छीन लिया, घर बना दिया, फिर अस्पताल और फिर मुक्ति घर, लेकिन मुक्ति कभी नहीं मिली। आरव को यह सुनकर झटका लगा, क्योंकि यह जानकारी किसी किताब में नहीं थी। यह वह ज्ञान था जो सिर्फ पीढ़ियों से बहता आया था। आरव वापस बंगले लौटा और तय किया कि वहाँ डॉक्टर के बारे में और जानेगा। उसे अस्पताल के पुराने रिकॉर्ड्स मिले जिसमें मरीजों के नाम थे, लेकिन मौत की वजह नहीं लिखी थी, सिर्फ तारीख और समय दर्ज था। और हैरानी की बात यह थी कि वही तारीख और समय डॉक्टर की लिखावट में पहले से मौजूद था। आरव ने एक फाइल खोली और उसमें डॉक्टर की डायरी मिली, जिसके पहले पन्ने पर लिखा था, मैं मारता नहीं हूँ, मैं बस सुनता हूँ जो यहाँ बोलता है। डायरी में आगे लिखा था कि ए भी बंगले में कुछ है जो आने वाले समय को महसूस कर सकता है। यह जगह मौत को पहले सुन लेती है और जो सुनता है
वही आगे बढ़ सकता है। डॉक्टर ने लिखा था कि जब वह पहली बार यहाँ आया था तो उसे भी आवाज़ें सुनाई देती थी, लेकिन समय के साथ उसने डर की जगह समझ को चुना और यही उसकी गलती थी, क्योंकि समझ इंसान को बांध देती है। रात होते ही आरव ने तय किया कि वह मुक्ति घर में जाएगा, जिस कमरे को अब ताले से बंद कर दिया गया था। उसने ताला तोड़ा और अंदर कदम रखते ही ठंड का झोंका लगा। कमरे की दीवारों पर खरोच के निशान थे, जैसे किसी ने अंदर से निकलने की कोशिश की हो। हवा में एक अजीब सी गंध थी, जो दवाइयों और राख के बीच में अटकी हुई थी। अचानक उसे लगा जैसे कोई उसके पीछे खड़ा है, लेकिन जब उसने मुड़ कर देखा तो सिर्फ उसका साया था, और फिर भी उस साये में कुछ गलत था। वह थोड़ी देर से हिल रहा था। आरव ने धीरे से कहा, कौन है? तभी उसी ठंडी आवाज़ ने जवाब दिया जो रात को आई थी, यहाँ से जाना अब तुम्हारे हाथ में नहीं है। आरव का दिमाग घूमने लगा। तभी उसे डायरी का आखिरी पन्ना याद आया, जिसमें लिखा था, जो सच को कैमरे में कैद करेगा वही खुद इस जगह का हिस्सा बन जाएगा। यह पढ़ते ही आरव को समझ आया कि एबी बंगला किसी को जाने नहीं देता, तो उसका रहस्य देख ले। उस रात आरव को सपना आया। उसने देखा कि वही डॉक्टर मुक्ति घर में खड़ा है और सामने वही दो आत्माएं हैं जिन्हें भूत की टांग पर देखा गया था। डॉक्टर कह रहा था, मैं तुम्हें भेजता हूँ, लेकिन फैसला मेरा नहीं होता, फैसला यह जगह करती है। तभी आत्माओं ने आरव की तरफ देखा और एक साथ कहा, अब तुम्हारी बारी है। आरव नींद से चौंक उठा और उसकी नाक से खून बह रहा था। घड़ी में देखा तो सुबह के 4 बज रहे थे, वही समय जो अस्पताल के रिकॉर्ड में ज़्यादातर मौतों का था। बाहर से किसी के चिल्लाने की आवाज़ आई, बिल्कुल उसी तरह जैसे पहली रात को आई थी। आरव खिड़की के पास गया और नीचे देखा तो 2 परछाइयाँ बंगले के चारों ओर घूम रही थी। इस बार तो वो साफ दिख रही थी। उनके चेहरे नहीं थे, सिर्फ धुंध और सिर दर्द। आरव को पहली बार एहसास हुआ कि आत्माएं डराने नहीं आई हैं, बल्कि किसी को चिताने आई हैं। तभी उससे समझ आया कि कहानी सिर्फ भूतों की ही नहीं है, बल्कि उन लोगों की है जिन्हें कभी मुक्ति का झूठ दिया गया था, और अब वो वही झूठ आगे बढ़ा रहे हैं। सुबह होने से पहले आरव ने एक फैसला किया। दोस्तों, आरव ने क्या फैसला किया, ये जानने के लिए आगे की कहानी अगले भाग में देखिएगा। तो मिलते हैं अगले भाग में। धन्यवाद।